आज हम एक्सरसाइज 1C करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 36,420 पेन्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, 48,576 in the month of February, and 53,675 pens in the month of March. Find the total number of pen produced by factory in these 3 months. इन तीनों मंथ में टोटल कितने पेन प्रोड्यूस हुए हैं, साफ पता लग रहा है आपको कि इन तीनों मंथ के प्रोडक्शन को प्लस कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पेन इन जनवरी। प्रोडक्शन ऑफ पेन इन जनवरी कितना है, 36,420। ठीक है, अब इन फरवरी में कितना है, फरवरी में है आपका 48,576। इन मार्च में है 53,675। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको टोटल कर देंगे क्योंकि आपको तीनों मंथ का पूछा है। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन 6 और 5 11, कैरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, 7 to 9 1 10 और 7 17, कैरी 1, 4 1 5 5 5 10 10 और 6 16, कैरी 1, 6 1 7 7 और 8 15 15 और 3 18, कैरी 1, 3 1 4 4 8 और 8 और 5 13। ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्शन आपसे पूछा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री इन दीज 3 मंथ्स। तो आप लिख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन इन दीज 3 मंथ्स ऐसे करके, नहीं तो यहीं रहने दीजिए, इसका आंसर यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन इन दीज 3 मंथ्स कितना हो गया, 1,38,671 पेन्स। क्लियर है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मिल्क डेयरी प्रोड्यूस्ड 75,678 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ डे। एक मिल्क डेयरी एक दिन में इतने लीटर मिल्क को प्रोड्यूस करती है। इट सप्लाइड 67,689 लीटर मिल्क टू मिल्क डिपोट। इतना वो मिल्क डिपोट को सप्लाई कर देती है। फाइंड दैट मिल्क लेफ्ट इन द डेयरी, डेयरी में कितना मिल्क बचा है। ठीक है, तो इसको देखिए, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन अ डे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन ए डे, कितना प्रोडक्शन है मिल्क का, 75,678 इतना प्रोडक्शन मिल्क का है एक दिन में। तो सप्लाइड मिल्क टू डिपोट, सप्लाइड मिल्क टू डिपोट, डिपोट को कितना सप्लाई हो जाता है, 67,689। ठीक है, ये आपका सप्लाइड हो जाता है मिल्क को। तो माइनस कर दीजिए, 8 में से 9 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से कैरी, ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 18 में से 9 गया, 9 बचा यहाँ पर, 6 में से 8 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से कैरी, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 5 बचेगा, 16 में से 8 गया 8, 5 में से 6 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से कैरी, ये 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 बचा, यहाँ से 1 कैरी, ये 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7, ये आपका लास्ट में 6 बचा, 6 में 6 गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क इज़ लेफ्ट, मिल्क कितना बचा है डेयरी में वो बताना है। तो आप लिख सकते हैं मिल्क इज़ लेफ्ट, कितना मिल्क बचा है, 7,989 लीटर्स, इतना मिल्क फैक्ट्री में बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 28,73,468. टोटल पॉपुलेशन सिटी की इतनी है. इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इज़ 16,43,728 एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इज़ 10,43,726. मेल्स का नंबर दे रखा है, फीमेल्स का नंबर दे रखा है. तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी. आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिटी में कितने हैं. ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स का नंबर कितना है, ये दे रखा है 16,43,728. ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स है 10,43,726. ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए, आपके पास टोटल मेल और फीमेल आ जाएगा. इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 18 और 6 14 हो गया, कैरी 1 2 2 और ये 5 हो गया. यहाँ पर 7 7 14, कैरी 1 3 3 6 और 1 7 4 4 8, ये 6 और 2, 26,87,454. ठीक है, ये मेल और फीमेल की संख्या आ गई टोटल. ठीक है, टोटल मेल और फीमेल आप यहाँ लिख भी सकते हैं, टोटल मेल्स एंड फीमेल्स. ठीक है, टोटल मेल और फीमेल्स ये हो गए. अब सिटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन में अगर मेल और फीमेल की पॉपुलेशन माइनस कर दें तो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन आ जाएगी. तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है, ये 28,73,468. ठीक है, टोटल मेल और फीमेल कितने हैं, मेल एंड फीमेल्स, ये हैं 26,87,454. ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे. क्लियर है बात, माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे. 8 में से 4 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 13 में से 7, 3 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 कैरी, यहाँ 13 आ गया, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 6 आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 6 बचेगा, यहाँ से 1 कैरी, ये आपका 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8 बचा, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 2 गया 0. ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, टोटल 1,86,014 चिल्ड्रन. ठीक है, ये आपका टोटल नंबर आ जाएगा. आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखिए, बाय हाउ मच इज 68,72,526 लेस देन अ करोड़. ठीक है, ये जो अमाउंट है वो करोड़ से कितना कम है, 1 करोड़ से कितना कम है. तो इसको आप डायरेक्ट कीजिए, 1 करोड़ यहाँ लिखिए, 1 करोड़ हो गया, और इसमें से आपको 68,72,526 माइनस करना है. ठीक है, इसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ देखिए 6 में से 2 नहीं जा सकता, कैरी लेना पड़ेगा, कैरी कोई नहीं दे सकता, यहाँ से जाएगा कैरी, ये इसको देगा, ये 10 होगा, 10 इसको देगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ऐसे करके चलता जाएगा. 10 इसको देगा तो ये 9, ये 10, ये मैं करवा चुका हूँ, तो यहाँ पर 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9, ये भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, और ये आपका 10 हो जाएगा. ठीक है, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 2 गया आपका 7 बचा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1 एंड 9 में से 6 गया यहाँ पर 3. ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा. तो फाइनली आपका कितना आंसर आया, 31,27,456
474, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। ठीक है, एक शर्ट बनाने के लिए कितनी लेंथ चाहिए? 2 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। ठीक है, एक शर्ट बनाने के लिए इतने लेंथ का क्लॉथ चाहिए इज नीडेड। हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ वुड बी रिक्वायर्ड फॉर 21 शर्ट्स सच शर्ट्स। ऐसी 21 शर्ट्स बनाने के लिए कितने लेंथ की क्लॉथ रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने दे रखा है कि एक लेंथ के लिए मतलब कि एक शर्ट्स के लिए कितने लेंथ की रिक्वायर्ड है, तो ये आपको दे रखा है 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, रिक्वायर्ड लेंथ फॉर ए शर्ट्स, रिक्वायर्ड लेंथ फॉर अ शर्ट, एक शर्ट के लिए कितने लेंथ की रिक्वायर है? 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 मीटर 20 सेंटीमीटर को कंप्लीट मीटर में कर लीजिए। कंप्लीट मीटर में करेंगे तो ये 2 मीटर तो है ही, प्लस 20 अपॉन में 100 कर देंगे, ये मीटर में कन्वर्ट ये वाला हो जाएगा। यानी कि 2 प्लस में यहाँ पर देखिए 0.20 हो जाएगा और फाइनली आपका 2.20 मीटर में हो जाएगा। इतना काम आप रफली भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसकी जगह और करके 2.20 मीटर ले सकते हैं, जैसे स्कूल में करवाएं। ठीक है, टीचर्स आपके करवाएंगे, उसको देख लीजिएगा। तो अब ये फॉर 21 शर्ट्स, 21 शर्ट्स के लिए क्या है, जब एक शर्ट्स के लिए इतने मीटर 2.20 मीटर लग रहा है तो 21 शर्ट्स के लिए कितना लगेगा? 21 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.20 से, आपका आंसर आ जाएगा 46.20 मीटर। आपको इतने लेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, आगे आंसर में लिख दीजिए। इसने पूछा था हाउ मच लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर 21 शर्ट्स। कितने की जरूरत है? 46.20 मीटर। क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस्टर शेखर सेव्स 250 पर मंथ। मिस्टर शेखर इतना सेव करते हैं 250 रुपीज़ पर मंथ। हाउ मच मनी विल ही सेव्स इन 3 ईयर। 3 सालों में वो कितना सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिस्टर शेखर सेव्स इन अ मंथ, कितना वो सेव करते हैं एक महीने में? ₹250। ठीक है, जब एक महीने में वो इतना सेव करते हैं इन 12 मंथ और 1 ईयर, दोनों बात इक्वल है। 12 मंथ और 1 ईयर कितना सेव करेंगे एक महीने में? इतना 12 मंथ में कितना सेव करेंगे? तो 12 का मल्टीप्लाई 250 से कर देंगे, 1 ईयर भी यही होता है। ठीक है, तो आ जाएगा रुपीज़ में 3000। क्लियर है बात? 12 0 का 0, 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 30। ये आ जाएगा आपका 1 ईयर में, 12 मंथ और 1 ईयर, क्योंकि 3 ईयर पूछा है तो 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, अब इन 3 ईयर्स, आपको 3 ईयर्स में पूछा है तो इन 3 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई आप 3000 से कर दीजिए, क्योंकि ये एक मंथ का है। आपका कितना आ जाएगा? ₹9000। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शीला हैड 50,000 विद हर। शीला के पास 50,000 है। शी ऑर्डर 35 रेडियो सेट्स। उसने 35 रेडियो सेट्स को ऑर्डर किया है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, अगर वन रेडियो सेट की कॉस्ट 1300 है, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद हर, तो उसके पास कितना अमाउंट बचेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है? उसने दे रखा है 1300, 1300। तो कॉस्ट ऑफ 35, क्योंकि वो 35 रेडियो सेट खरीद रही है, तो कॉस्ट ऑफ 35
रेडियो सेट्स कितनी कॉस्ट होगी, तो 35 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 1300 से कर देंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप, ये आएगा आपका ₹45,500, ठीक है। तो डबल ज़ीरो, 13 5 जा 65, कैरी 6, 13 3 जा 39, 39 और 6 45, ठीक है। ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, नहीं तो आप करके देख लीजिएगा। अब इतना तो उसका 35 रेडियो सेट का कॉस्ट हो गया। उसके पास कितना मनी था, शीला हैड मनी, शीला हैड मनी, कितने रुपीज़ था उसके पास, उसके पास था ₹50,000, इतना रुपीज़ उसके पास था। कितना स्पेंड कर दिया उसने, सी स्पेंट, उसने स्पेंड कर लिया ₹45,500, इतना उसने रुपीज़ स्पेंड कर दिया। अब कितना रुपीज़ बचा, इसको माइनस कर दीजिए, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। जीरो में से ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो में से 5 नहीं दे सकता, 1 यहाँ से कैरी, ये नहीं दे सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 होगा, 10 इसको देगा तो ये तो 9 बचेगा अपने पास, और ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये वाला आपका यूनिट 4 बचेगा, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 4 गया 0। क्लियर है बात। तो उसके पास कितना रुपीज़ बचा, मनी इज़ लेफ्ट, मनी इज़ लेफ्ट 4,000 रुपीज़ में 4,500, ये रुपीज़ उसके पास बचेगा अमाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ ए मेडिसिन इज 25 मिलीग्राम, फाइंड द वेट ऑफ ए बॉक्स कंटेनिंग 20,000 सच मेडिसिन इन ग्राम, आपको ग्राम में बताना है। फाइंड द वेट ऑफ बॉक्स इन केजी ऑल्सो, किलोग्राम में भी बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए, वेट ऑफ ए मेडिसिन आपको दिया गया है, वेट ऑफ ए मेडिसिन कितनी है, 25 मिलीग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ 20,000 मेडिसिन, वेट ऑफ 20,000 मेडिसिन, वेट ऑफ 20,000 मेडिसिन कितना होगा, तो 20,000 का मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 लाख मिलीग्राम, 5 लाख मिलीग्राम हो गया आपको। अब इसको कन्वर्ट करना है आपने ग्राम में और केजी में भी, तो यूनिट का ध्यान रखना है बस। यूनिट क्या, ये मिलीग्राम में है, तो इसीलिए 1000 मिलीग्राम आपका क्या होता है, इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम। तो अगर मैं 1 मिलीग्राम को निकालूंगा तो 1 मिलीग्राम मेरा इक्वल टू क्या आएगा, 1/1000 आ जाएगा ग्राम, ठीक है। और आपका कितने मिलीग्राम है, आपका तो यहाँ 5 लाख मिलीग्राम है, तो 5 लाख मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा, तो 1/1000 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 5 लाख से हो जाएगा। क्लियर है। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, फाइनली आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 500 ग्राम। क्लियर है। इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ये यूनिट डायरेक्ट भी ध्यान रखिए, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम, ठीक है। आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है मिलीग्राम को, तो डिवाइड कर देना है 1000 से, डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हैं इसको 1000 से। आपको बस यूनिट पता होनी चाहिए कि मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना होगा 1000 से, और अगर ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका ये 500 मिलीग्राम हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको केजी में, ठीक है, केजी में भी कन्वर्ट करना है। तो केजी में कन्वर्ट करना है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मुझे पता है कि देखिए, ध्यान से देखिए, ग्राम को केजी में, यानी कि जब मैं 1 केजी इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। आपको ये यूनिट लिख देनी है। उसके बाद आप डायरेक्ट, अगर आप केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो आप डायरेक्ट करिए कि 500 को डिवाइड कर दीजिए 1000 से, ठीक है। ये आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 5 में 10 हो जाएगा, 5/10 को 0.5 कहते हैं, ये आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा।
नहीं तो इसको आप एक तरीका जो मैंने यहाँ अपनाया है तरीका वो सेम कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका कैसा है देखिए इसको, ये तरीका मतलब अपना सकते हैं आप। जैसे आपको पता है कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है, और आपके पास कितना है तो 1 ग्राम की वैल्यू निकालिए, ये आपका 1/1000 हो जाएगा, और आपके पास 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाई 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो फाइनली आपके पास 5/10 आया इक्वल टू 0.5 ग्राम, सॉरी केजी है ना, क्योंकि आप केजी की वैल्यू निकाल रहे थे, केजी में है, तो 0.5 kg। क्लियर है ये क्वेश्चन। वैसे तो आपको करना ऐसे ही है, डायरेक्ट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट करें तो ये यूनिट लिख करके कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने बता दिया है कि डायरेक्ट भी यूनिट लिख कर भी 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, फिर डिवाइड कर देंगे तो केजी में आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे करिए, इसको आसानी से समझ लीजिए। 5 लाख मिलीग्राम आया, 5 लाख मिलीग्राम को 1000 से डिवाइड करोगे डायरेक्ट तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम को 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 1000 का अंतर होता है ग्राम से मिलीग्राम में, और किलोग्राम से ग्राम में, ठीक है। ये 1000 का अंतर होता है, आप सामान लेने भी होंगे तो आपको पता होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। द मास ऑफ ए गैस सिलेंडर इज 14 kg 250 ग्राम। मास सिलेंडर का इतना है, फाइंड द टोटल मास ऑफ 22 सच सिलेंडर। तो टोटल मास निकालना है आपको 22 सच सिलेंडर का। तो मास ऑफ ए गैस सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर का मास कितना दे रखा है 14 kg एंड 250 ग्राम, ठीक है। अब इसको कंप्लीट यूनिट को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ये 14 केजी तो है ही, प्लस में 250 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। पिछले मैंने करवाया था आपको, डायरेक्ट मैंने बताया था कि ग्राम से अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 14 प्लस में यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये 0.25 आ जाएगा। क्लियर है, 0.25, क्योंकि यहाँ इससे ये कट गया तो 10 है, नीचे नीचे 100 हो गया, ऊपर 2 डिजिट है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ किसकेगा 0.25 आ जाएगा। तो फाइनली इसको एडिशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 14.25 kg, आपका इसमें केजी में कन्वर्ट हो गया। तो आपको क्या बताना था, टोटल मास ऑफ 22 सिलेंडर है ना, 22 सिलेंडर का मास कितना होगा, तो 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 14.25 से, आपका आंसर आ जाएगा 313.50, ठीक है। ये हो जाएगा 313.50 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 9,83,563 if the greater number is 13,98,356 फाइंड द स्मॉलर नंबर। इसको देखिए, इसके लिए एक रफ काम करना होगा आपको। रफ काम क्या होता है कि देखिए ध्यान से इसको, अगर मैं बड़ी यूनिट 9 ले रहा हूँ, मान लीजिए ग्रेटर यूनिट मैंने 9 ली, स्मॉलर यूनिट मैंने ली 3, तो मेरा डिफरेंस कितना आ जाएगा, अगर मैं माइनस करूँगा दोनों को तो डिफरेंस मेरा आ जाएगा 6। यानी कि ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट को माइनस किया, ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट से माइनस किया तो मेरा डिफरेंस आ गया, ठीक है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपको ये स्मॉलर यूनिट निकालनी है तो इस यूनिट में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर यूनिट में से अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपकी स्मॉलर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ग्रेटर यूनिट निकालनी है तो स्मॉलर यूनिट में से डिफरेंट को प्लस कर दीजिए, स्मॉलर यूनिट, और अगर आप डिफरेंस को प्लस करेंगे तो आपकी ग्रेटर यूनिट निकल जाएगी, ठीक है। ग्रेटर निकल जाएगी कैसे, देखिए 3 और 6 को प्लस कर देंगे 9 आ जाएगा, ये वाली यूनिट आ जाएगी। 9 में से 3 माइनस करेंगे डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर इसमें से, यानी कि अगर मैं ग्रेटर यूनिट में से डिफरेंस को माइनस करूँगा, 9 में से 6 माइनस करूँगा तो 3 आएगा। तो ग्रेटर यूनिट में से स्मॉलर यूनिट को माइनस करोगे डिफरेंस आ जाएगा, ग्रेटर यूनिट में से आप अगर डिफरेंस को माइनस करेंगे तो स्मॉलर यूनिट आ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, माइनस करने में आप बहुत इसका यूज़ करते हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर बड़ी यूनिट है उसमें से आप छोटी यूनिट को माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस आता है, दोनों के बीच का अंतर। अगर बड़ी यूनिट में से
डिफरेंस को माइनस कर रहे हैं तो छोटी यूनिट आ जाएगी, क्लियर है। और अगर छोटी यूनिट और डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो बड़ी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। इतना समझाने का पर्पस है। ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेशन ये वाला लगाना है कि हमारी बड़ी यूनिट ग्रेटर यूनिट दे रखी है और डिफरेंस दे रखा है, हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। स्मॉलर, आपसे क्या पूछा है, स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉलर नंबर इक्वल टू क्या करना है, ग्रेटर यूनिट में से आपको डिफरेंस को माइनस कर देना है, यानी कि 13,98,357 में से आपको 9,83,563 को माइनस कर देना है, ठीक है। आप 7 में से 3 गया, 4 बचा, 5 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लीजिए, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया, 9 बचा, ये 2 बचा, 2 में से 5 नहीं, 1 यहाँ से कैरी, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया, 7 बचा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 में से 3 गया, आपका यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। ये 9 है, 9 में से 8 गया, 1, 3 में से 9 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 तो ऑलरेडी है ही, 13 में से 9 गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनली जो नंबर आ जाएगा, यानी कि स्मॉलर यूनिट, वो आ जाएगी आपकी 4,14,794। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए ग्रुप 75,000 पीपल, एक ग्रुप में 75,000 लोग हैं, 23,000 पीपल वॉच स्पोर्ट्स चैनल, स्पोर्ट्स चैनल को 23,000 लोग देखते हैं, 32,750 पीपल वॉच न्यूज़ चैनल, इतने लोग न्यूज़ चैनल को देखते हैं, एंड रेस्ट वॉच डिस्कवरी चैनल, बाकी के डिस्कवरी चैनल देखते हैं। हाउ मैनी पीपल वॉच डिस्कवरी चैनल, कितने लोग डिस्कवरी चैनल को देखते हैं, ठीक है। तो वॉचिंग, पीपल वॉचिंग स्पोर्ट चैनल, पीपल वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, स्पोर्ट्स चैनल को देखने वाले कितने हैं, स्पोर्ट्स चैनल को देखने वाले कितने हैं, तो ये 23,000 लोग स्पोर्ट्स चैनल को देख रहे हैं, ठीक है। न्यूज़ चैनल को, यहाँ पर न्यूज़ चैनल, न्यूज़ चैनल को देखने वाले, न्यूज़ चैनल को देखने वाले कितने हैं, न्यूज़ चैनल को देखने वाले हैं 32,750, ठीक है। न्यूज़ चैनल को देखने वाले, स्पेलिंग में बार बार मिस्टेक हो रही है, न्यूज़ चैनल को देखने वाले इतने हैं। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल पीपल मिल जाएंगे जो स्पोर्ट्स चैनल और न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्पोर्ट्स चैनल एंड न्यूज़ चैनल, न्यूज़ चैनल, इनको देखने वाले टोटल कितने हैं, आप इसका एडिशन कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर 0, 5, 7, यहाँ पर 5 और 5, तो 55,750 लोग ऐसे हैं जो कि इन चैनलों को दे रखे हैं, स्पोर्ट एंड न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, ठीक है। टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पीपल आपको स्टार्टिंग में दे रखा है, टोटल पीपल 75,000 टोटल लोग हैं आपके पास, और इन दोनों चैनलों को कौन देख रहा है, 55,750, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ से एक कैरी लेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 5 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से कैरी, ये इसको 7, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया, आपका यहाँ 9 बचा, और यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। तो टोटल पीपल आ गए 19,250 जो लोग हैं वो क्या देख रहे हैं, डिस्कवरी चैनल, ठीक है, डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी चैनल वॉचिंग पीपल इतने हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
75 चेयर एंड 80 टेबल्स वर परचेज फॉर ए स्कूल। एक स्कूल के लिए इतनी चेयर और इतनी टेबल को परचेज किया जाता है, 75 और 80 टेबल्स को, 75 चेयर्स को। इफ़ अ चेयर कॉस्ट 750 रुपीज़ एंड ए टेबल कॉस्ट 850 रुपीज़, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड। टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया गया, ठीक है। तो आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ चेयर, कॉस्ट ऑफ ए चेयर, ये आपको गिवन है। कॉस्ट ऑफ चेयर कितनी गिवन है, ₹750, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट ऑफ, आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी है 75 चेयर, तो इसकी कॉस्ट निकालिए। तो 75 को मल्टीप्लाई करना है 750 से, क्योंकि 75 टोटल चेयर और एक चेयर की कॉस्ट है 750, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56250, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ए टेबल, तो कॉस्ट ऑफ ए टेबल, कितनी कॉस्ट है एक टेबल की, ₹850, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 80 टेबल, टोटल आपके पास 80 टेबल है, तो 80 टेबल्स की कॉस्ट कितनी है, 80 का मल्टीप्लाई 850 से कर देंगे, तो इसका आ जाएगा रुपीज़ में 68,000, यानी कि 68,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी उसको, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट पूछी है, तो आपको एडिशन कर देना है, यानी कि 56,250 को एडिशन कर देंगे 68,000 से, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0, 5, 2, ये 6 और 8 14, कैरी 1, ये 12 आ गया। तो फाइनली कितना आ गया, 1,24,250 आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 9,75,165, 1 आउट ऑफ एवरी 15 इज रिपोर्टेड टू बी अ स्कूल टीचर, ठीक है। 15 में से एक, ये पॉपुलेशन है पूरे शहर की, टाउन की दे रखी है, और इस पॉपुलेशन में 15 में से एक टीचर है। क्लियर है बात। फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स इन द टाउन। हर एक 15 मेंबर टीचर है, तो डिवाइड करके देखेंगे इसको। क्लियर है बात, ठीक है। वहाँ डिवीज़न ही होता है। जैसे आपको दिया जाए, मान लीजिए आपको टोटल ब्रेड के पीस यहाँ पर दिए जाएँ 15, और आपसे बोला जाए कि 15 है कि 5 में से 1 पीस ब्लैक है ना, ब्लैक ब्रेड का है, तो ब्लैक है। टोटल पीस 15 है, एवरी 5 में से 1 आपका ब्लैक है, तो कैसे निकालेंगे, 5 में 1 ब्लैक, अगले 5 में भी 1 ब्लैक मिलेगा, और अगले 5 में भी 1 ब्लैक मिलेगा, टोटल 15 हो गया। 5 5 5 15 हो गया। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि आप 15 में से 5 माइनस कर रहे हैं, फिर आपके पास 10 बचा, 10 में से 5 माइनस कर रहे हैं, फिर आपके पास 5 बचा, 5 में से 5 माइनस कर 0, तो यहाँ पर 113 आंसर आ गया। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, हर एक में 5 का ही माइनस हो रहा है, ठीक है। और रिपीटेड अगर सब्ट्रैक्शन है तो वहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट आप 15 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 3 आंसर आ जाएगा, तो 3 बेड होगा। सेम वैसे यहाँ है कि हर एक टीचर है 1 आउट ऑफ एवरी 15, तो 15 में से हर एक टीचर है, तो आप टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो टीचर्स की संख्या निकल के चली आएगी। क्लियर है। इसको देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन कितनी है, 975, 165, ठीक है। नंबर ऑफ टीचर्स कितने होंगे, तो सेम वही स्टेप है, 15 से डिवाइड करना है 975 165 को। क्लियर है बात। तो अब देखिए इसको, तो 15 यहाँ पर 6 टाइम में जाएगा, 15 6 जा, ये 90 हो गया, 7 माइनस किया, 9 में से 9 गया 0, 5 का उतार लिया। अब ये 15 5 जा कितना हो जाएगा 75, 5 में से 5 गया 0, 7 7 गया 0, ऊपर से आप 1 उतारेंगे, 1 जा नहीं सकता है तो आपको 0 लगानी पड़ेगी।
फिर आप 6 उतारेंगे तो 15 बन जा, यहाँ पर 15 हो गया, 6 में से ये 5 गया 1 और ये 0, ऊपर से आपने 5 उतार लिया और 15 बन जा 15 हो गया। ठीक है, ये आपका दोनों यूनिट कट जाएगी, 0 0 हो जाएगा। तो आपका टीचर्स कितने आ गए, तो आप यहाँ पर हो गया 65011 टीचर्स टोटल आपके हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट ईच ऑफ सेम साइज इज 42 kg 400 ग्राम। 8 पैकेट है और उसका टोटल मास दे रखा है। आपसे पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट, हर एक पैकेट का मास कितना है। ठीक है, इसको देखिए, मास ऑफ 8 पैकेट, मास ऑफ 8 पैकेट कितना है 42 kg और 400 ग्राम। तो इसको कम्प्लीटली पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 42 kg है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, यूनिट हम कर चुके हैं। तो 42 kg में 42 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, तो 42,000 यहाँ पर ग्राम आ जाएगा और प्लस में ये 400 ग्राम हो गया। तो फाइनली कितना हो गया 42,400, ये आपका ग्राम में यूनिट आ जाएगी। क्लियर है बात? अब आपको ईच पैकेट का मास निकालना है। तो मास ऑफ ईच पैकेट, ईच पैकेट का मास कितना होगा कि अगर आप 8 को डिवाइड कर देंगे 42400 से, ठीक है, तो 8 5 जा 40 हो गया, यहाँ पर 2, ये 0 हो गया, ऊपर से आपने 4 उतार लिया, 8 3 जा 24, ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 2 0 यहाँ बचिए, वो 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे। तो फाइनली आपका अगर ग्राम में आंसर आना है तो 5300 ग्राम आएगा। और इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना है आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5.300 केजी में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4,35,375 इफ वन नंबर इज 225, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट इतना दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, तो आपको जाहिर सी बात है उस नंबर को डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर इसको लिखने का तरीका है तो दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, तो यानी कि दो नंबर को मैंने प्रोडक्ट कर दिया और 435,375 इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब एक नंबर आपको दे रखा है, यानी कि इस सेकंड की जगह मैंने 225 लिख दिया, इक्वल टू 435,375 हो जाएगा। और इसको अगर इधर लेकर के आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 435,375 डिवाइडेड बाय 225, इधर मल्टीप्लाई है। किसी भी यूनिट को, एक चीज़ को ध्यान रखिए, किसी भी यूनिट को, ये इक्वल का साइन है। अगर किसी भी यूनिट को हम एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लेकर आते हैं या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे राइट लेकर जाते हैं उसको। क्लियर है? किसी भी डिजिट को अगर हम एक्सचेंज करते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ वो डिवाइड होगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ वो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बात? अगर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ वो प्लस होगा और प्लस हो रहा है दूसरी तरफ माइनस होगा। ठीक है, आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है क्योंकि वो अभी आगे आएगा, टर्म्स समझाएंगे उसको। लेकिन यहाँ पर देखिए कि दो डिजिट का प्रोडक्ट आपको दे रखा है तो और एक डिजिट दे रखी है, तो प्रोडक्ट को डिजिट से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने का तरीका ये है। अच्छा देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ऐसा है और यहाँ पर आपको इसको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट इन द सेंस कि डिवाइड ही करना पड़ेगा। जैसे 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ऐसे करिए तो बेहतर होगा। ये तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं। और 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 2 यूनिट लेंगे तो 5 8 जा 40, 3 बचेगा, 3 5 के साथ 35 हो जाएगा और 5 7 जा 35, 35 पूरा कट गया, फिर आप 3 उतारेंगे, 3 उतारेंगे नहीं जाएगा, फिर 7 उतारेंगे तो 37। जब दो डिजिट एक साथ उतारते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, फिर 5 7 जा 35, 37 में से 35 गया, 2 बचेगा, 2 इस 5 के साथ 25 हो जाएगा और 5 5 जा 25, ये हो गया। अब मैं इसको अगेन 5 से काट रहा हूँ, 5 9 जा 45, यहाँ पर देखिए 5 1 जा 5, यहाँ पर 3 इसके साथ हो गया, 5 7 जा 35, 2 इसके साथ हो गया, 5 4 जा 20, ठीक है, पूरा पूरा कट गया, 7 उतारा, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा
25। अब 9 से काट दीजिए, 9 1 जा 9, ठीक है, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है, 8 बचेगा, 8 84 हो जाएगा, 9 9 जा 81, 3 बचेगा इसके साथ, 9 3 जा 27, 4 बचेगा और 9 5 जा 45। आपका आंसर आ जाएगा कितना, इक्वल टू 1935। नहीं तो फिर आप इसको डिवाइड ही करिए। कैसे, एक तरीका तो ये है, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। दूसरा तरीका, यहाँ मत जाइए, डायरेक्ट इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, और कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो फर्स्ट डिजिट इक्वल टू क्या होगा, 435375 डिवाइडेड बाय 225। इतना लिखने के बाद आपको एक काम करना है कि 225 को डिवाइड कर देना है 435, इसको काट दीजिए, 435375 से, ठीक है, ये डिवाइड कर दीजिए इसको 435375 में। 1 टाइम में जाएगा, 225 आ जाएगा, यहाँ पर ये 0, ये आपका 1 आ गया और ये आपका 2 आ गया। आपने इधर से 3 उतार लिया, 3 उतारने के बाद फिर आपका 9 टाइम में जाएगा, 9 5 जा 45, कैरी आपका 4 हो गया, 9 2 जा 18, सॉरी हाँ 9 2 जा 18, 18 में 4 ऐड करेंगे 22, कैरी 2, 9 2 जा 18 और 2 20 हो जाएगा। ये आपका आ गया। 3 में से ये नहीं माइनस कर सकते, यहाँ से 1 से कैरी जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया, यहाँ पर आपके पास 8 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये भी 0, 78 आपके पास बचेगा। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आप 7 उतारेंगे, जब 7 उतारेंगे तो ये 3 टाइम में जाएगा, ठीक है, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। माइनस कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर 7 5 2 हो गया, ये 1 आ गया, 1 आ गया, फिर आपने ऊपर से 5 उतार लिया, फिर 5 टाइम में जाएगा, 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, कैरी 1 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 1 11, ये आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर 1935 आएगा। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद, फर्स्ट के बाद इसको ऐसे डिवाइड करके ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डिवाइड करिए। वैसे डायरेक्ट डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में आते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको डायरेक्ट डिवाइड आना चाहिए, ठीक है। ये वाला स्टेप आपको आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डिजिट आएंगे जहाँ पर कहाँ कहाँ आप डिवाइड करते रहेंगे ऐसे। क्लियर है बात, पर मैंने दोनों समझा दिया है, जैसे आपके टीचर्स करवाएं वैसे आप प्रिफरेबल आपके लिए होगा यूनिट ये, ठीक है। यहाँ से ये चेंज मैंने कर दिया है पूरा का पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 ट्रक्स कैन कैरी 26,850 kg वेट। 15 ट्रक्स इतने वेट को कैरी कर सकते हैं। फाइंड द वेट कैरीड बाय 1 ट्रक। 1 ट्रक के कैरी कितना वेट करेगा, तो 15 ट्रक कितने कैरी वेट कर सकते हैं, 1 ट्रक कितना करेगा, डिवाइड करते हैं इस यूनिट में, फिर भी लिख सकते हैं 15 ट्रक्स कैरी वेट 26,850 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो 1 ट्रक कैरीज वेट, 1 ट्रक वेट कैरी करता है। सिंपल है, आपको डिवाइड ही करना है। 26850 को आपको डिवाइड करना है 15 से, ठीक है। तो 1 टाइम में जाएगा, 2 टाइम में 20 हो जाता है, यहाँ पर 15 आ गया, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ से आपने 8 उतार लिया, फिर 7 टाइम में 15 7 जा 105, ठीक है। 8 टाइम तो 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 120, 8 में से 5 गया, यहाँ पर आपका 3 बचा, 1 का 1, ये 0 हो गया, फिर आपने 5 उतार लिया, 15 9 जा 9 टाइम में गया 135, ये पूरा पूरा कट गया, लास्ट में 0 बची है, उसको आप इधर कर दीजिए, ठीक है। तो 1 ट्रक कैरी वेट कर सकते हैं 1790 kg, ठीक है, इतना कैरी कर सकते हैं 1790 kg। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 17। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूनिट चेंज करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बच्चों को, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ए वाला आपको क्वेश्चन दिया है 5 मीटर इन सेंटीमीटर, तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 मीटर कितना होगा, 5 मीटर में आपको 5 से
100 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक चॉकलेट की कीमत अगर 20 रुपये है तो 5 चॉकलेट की कीमत 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 आ जाएगा, सेम वही यूनिट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट दे रखा है 15 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 मीटर में इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 15 मीटर है, तो 15 मीटर में कितना होगा, 15 का मल्टीप्लाई 1000 से कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 15,000 मिलीमीटर। क्लियर है। इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर और इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 15 सेंटीमीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अगर मैं 100 से 1 पे जाऊँगा सेंटीमीटर, तो मुझे 1 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है। आपको पता है कि आपको अगर 5 चॉकलेट की कीमत दे रखी है 100 रुपीज़ और 1 की चॉकलेट कीमत पूछी जाए तो आपको 100 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सेम वही स्टेप है, आपको 100 सेंटीमीटर की यूनिट 1 मीटर दे रखी है और आपसे 1 सेंटीमीटर की यूनिट पूछी जाए तो ये 1 मीटर को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बात। पहले 1 पे जा रहे हैं, फिर 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का अगर पूछा जाए तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे, 1 का 15 से मल्टीप्लाई बाय, तो 15/100 आ जाएगा और ये यूनिट 0.15 हो जाएगी मीटर में। क्लियर है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, इस वाली पोजीशन पर आ सकते हैं। ये 2 पोजीशन आपको नहीं लिखनी है, जैसा आपके स्कूल के टीचर्स बताएं वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप यूनिट लिख सकते हैं, इसको आप पलट के भी लिख सकते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगा करके 15/100 और फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे क्योंकि यहाँ पर समझाना है और इस क्वेश्चंस में टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा होती है, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, तो समझ में नहीं आता है बच्चों को, इसलिए मैंने पूरे स्टेप कराए हैं, ठीक है। जैसे हम चॉकलेट्स खाते हैं सेम वही स्टेप है, बस आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये सब यूनिट आपको पता होनी चाहिए, यूनिट आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ जितनी यूनिट मिल रही है उन सबको एटलीस्ट पूरी अच्छे से याद कर लीजिए, मैं यूनिट लिखते जा रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डी है 25 मिलीमीटर, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इधर मिलीमीटर दे रखा है, तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। 1 मिलीमीटर की जब वैल्यू निकालूंगा तो ये वाला 1 और अपॉन में 10, ये सेंटीमीटर में हो गया। आपको निकालना है 25 मिलीमीटर की, तो 1 से 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 अपॉन में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेप आप छोड़ सकते हैं इसके अंदर, ये वाला आप डायरेक्ट यूनिट लिखिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm भी लिख सकते हैं इसको पलट करके, और फिर आप डायरेक्ट इस पे भी आ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसी का ई पार्ट देखिए, डी के बाद ई पार्ट दे रखा है आपको 1.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपकी यूनिट होती है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, और 1.5 किलोमीटर करना है तो आपको 1.5 को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, ठीक है। फाइनली आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1.5 है, ठीक है। तो 1 0 तो पॉइंट को इधर हटाने में 15 करने में हो जाएगी, और 2 0 आपके बैक साइड में लगा करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं मीटर में, ठीक है। क्लियर है बात। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 15 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आएगा, और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये 1500 मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एफ पार्ट देखिए, इसका एफ पार्ट आपको दे रखा है 3.25 और इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये केजी में दे रखा है, सॉरी, ये आपको केजी में दे रखा है, इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर दे रखा है 3.25 kg, तो यानी कि 3.25 का मल्टीप्लाई हमने 1000 से कर दिया। क्लियर है। अब देखिए
2 जीरो तो इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करने में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि 3.25 है, 0 यहाँ चली जाएगी, 2 जीरो का मल्टीप्लाई और 1 जीरो बचेगी, तो 3250 आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये 325 लास्ट में 000 आएगी, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो आपका बचेगा 3250। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एफ के बाद जी है, आपको दिया है 3750 ग्राम दिया है और इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी होता है, ठीक है। तो आपका अगर मैं 1 ग्राम की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, ये वाला 1 केजी वाला और ये वाला डिवाइड हो जाएगा, ये आपकी यूनिट केजी में आ जाएगी, ठीक है। और आपका ग्राम में कितना है, 3750 ग्राम में है, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3750 से और अपॉन में 1000, ये आपका केजी आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट यहाँ पर होता है, तो अब राइट हैंड की ओर मूव करेगा, तो 3.75 केजी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। 3.75 पॉइंट के बाद तो जीरो कितनी बढ़ा सकते हैं, आंसर में आपका ये 3.750 दे रखा है, तो जीरो आप लिख सकते हैं, यहाँ मैंने काट दिया था जीरो, तो जीरो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर ठीक है, वो भी आंसर ठीक होगा। क्लियर है, तो ये स्टेप आपको समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जी के बाद एच देखिए, 1256 ml दे रखा है और इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। अगर मैं 1 मिलीलीटर की वैल्यू निकालूंगा तो ये लीटर वाला 1 और अपॉन में ये 1000 ml वाला ये लीटर में वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और आपको मिलीलीटर में 1256 मिलीलीटर की वैल्यू निकालनी है, तो 1256 अपॉन में 1000 हो जाएगा, फाइनली ये 1.256 लीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्कूल में आपको ऐसे भी करा सकते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ 1256 मिलीलीटर है, बस आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद आपको यूनिट लिखना है, यूनिट में क्या लिखना है, ऐसे 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml लिखेंगे, फिर आपको इक्वल करके 1256 अपॉन में 1000, ठीक है, लीटर कर देना है, और यहाँ पर आपका आंसर 1.256 लीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्कूल में ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। एच के बाद आई है, आई देखिए, ये है 2456, ये आपको लीटर में दे रखा है और इसको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है आपका 1000 मिलीलीटर होगा, तो यहाँ पर कितना लीटर दे रखा है, 2456 लीटर में दे रखा है, तो यानी कि 2456 का मल्टीप्लाई 1000 से हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2456,000, ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आई के बाद जे देखिए, जे वाला क्वेश्चन है आपका 3256 मीटर में है, इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन में 1000 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। और आपको निकालना है 3256 मीटर की वैल्यू, तो 1 से मल्टीप्लाई 3256 का और अपॉन में 1000, तो फाइनली आपका आ जाएगा 3.256 किलोमीटर, ठीक है। जब डिवाइड में होता है, जितनी ज़ीरो होती हैं, राइट हैंड अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट राइट हैंड पे होता ही होता है, ठीक है। डिजिट के बाद नीचे 3 जीरो है तो वो राइट हैंड से लेफ्ट पे खिसकती जाएगी डिजिट, जितनी ज़ीरो होगी नीचे 3 जीरो, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ पर आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट हैंड पे खिसकता है, हमने पीछे करा भी था पॉइंट को मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड पे खिसकता है। डिवाइड करते हैं तो पॉइंट राइट से लेफ्ट पे खिसकता है, पॉइंट नहीं है कहीं भी डिजिट में, आप डिवाइड कर रहे हैं 1000 का 100 का, तो पॉइंट आपका राइट हैंड पे डिजिट के आखिरी डिजिट के लास्ट में होगा ही होगा पॉइंट, यहाँ पर। यहाँ से आपको नीचे 3 जीरो है तो आपको 3 डिजिट मूव करना है, ठीक है, 1 2 3, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए,
के देखिए 250 पैसे इन रुपीज़, यहाँ पर 250 पैसे दिए हैं और इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 100 पैसे इक्वल टू ₹1 होता है, ठीक है। तो आपका 1 पैसे की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना निकलेगा, 1/100 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और आपको 250 पैसे की वैल्यू निकालनी है। तो 250 पैसे, तो 250 मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 2.50 रुपीज़ में आपकी वैल्यू आ जाएगी। रुपीज़ लिख दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे कर दीजिए, रुपीज़ में 2.50, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद एल वाला पार्ट देखिए, 3 आवर्स दे रखा है और इसको कन्वर्ट करना है आपको मिनट में, ठीक है। आपको पता है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 3 आवर्स में कितने होंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगा, फाइनली 180 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप सो ये एक्सरसाइज अच्छे से आपको कंप्लीट हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। अगर समझ में आ गई है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।